ले जी, अब हम इसका करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.9 और 3.10। ठीक है, 3.9 और 3.10 करते हैं। एक ही वीडियो में मुझे लगता है दोनों रिकॉर्ड हो जाएंगे। 13.9, ठीक है, 13.9 करेंगे। लॉज इसमें क्या किया, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, पहले C1 कितनी दी थी, 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, और C2 कितनी दी है, C2 दी है 12 माइक्रोफेरेड। ठीक है जी। अच्छा जी, आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब कौन सा कॉम्बिनेशन है जी, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये टॉप पे लिख लिया करो कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन आगे क्या होगी जी, कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद 12 वोल्ट बैटरी। वोल्टेज कितनी सप्लाई हुई है, 12 वोल्ट। अच्छा जी, 12 वोल्ट बैटरी। फाइंड क्या करना है जी, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यही होता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और क्या फाइंड करना है जी, फाइंड द चार्ज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। आपने चार्ज क्यू, ठीक है, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। और एक और चीज फाइंड करनी है, वो V अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है, वोल्टेज भी फाइंड करनी है, ये भी करना है। ठीक है, अब आपके पास क्या दिया हुआ, आपके पास दिया हुआ ये है कि आपके पास दो कैपेसिटर्स दिए हुए हैं। एक की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड और एक की कैपेसिटी कितनी है, 12 माइक्रोफैरड। तो पहले तो इसको फैरड में करो, तो ये 6 × 10⁻, कहते हैं देगी -6, क्या देगी 6 × 10⁻⁻6 फैरड। और ये करोगे तो ये आएगा 12 × 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है, ये वोल्टेज दी है। अब आपके पास ये थोड़ा लंबा सवाल है, ठीक है, इसलिए इसको सेगमेंट्स में करते हैं। चलो जी, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना, पहला पार्ट उसकी CE फाइंड करना आपने। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसमें होता है 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। क्या फॉर्मूला है जैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये अब आप चैप्टर की जो बुक खोलोगे तो आपको ये सारी चीजें वहां से मिल जाएंगी। ठीक है, थ्योरी की तरफ मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। 1/C1 की जगह अगर आप ये वाली वैल्यू लगाओगे तो आपको पावर्स में मुश्किल पड़ेगी। अब डायरेक्ट वैल्यू लगाओ शुरू में, इधर 6 आएगा और इधर 12 आएगा। ठीक है, तो 1/CE निकालेंगे हम, तो क्या आएगा जी, 12 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इस 12 को 6 से करेंगे डिवाइड तो हमारे पास क्या आएगा 2, और इस 12 को इस 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा 1। तो ओवरऑल जो है हमने क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया और वैसे भी कर दिया, तो CE इज इक्वल आएगा 3/12। ठीक है, और अगर हम फर्दर करेंगे तो CE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ओह सॉरी 1/CE है, 1/CE यहाँ पे गलती है, 1/CE कितना आया जी, 1/CE आ गया आपके पास 1/4। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो CE है इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर, तो जो CE की वैल्यू बनेगी वो कितना बनेगी 4 माइक्रो फैराड। या इसको आप कन्वर्ट भी करो तो ये क्या आएगी 4 × 10⁻⁻6 फैराड। ठीक है, क्योंकि जगह ज़्यादा चाहिए इसलिए थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाया हमने, जो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसका CE लिखा मैंने, तो CE इज इक्वल टू 1/CE फॉर्मूला है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। जब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होंगे तो ये फॉर्मूला है, बुक से देख सकते हो, 1/C1 प्लस 1/C2 हो गया। ठीक है, 1/C1 की जगह क्या आ गया जी 1/6 × 10⁻⁻6 आ गया। ठीक है, बजाय ये लगाने के हम ये लगाएंगे ताकि एलसीएम में आसानी हो। हमने 1/6 लगाया और इधर हमने 1/12 लगाया, एलसीएम लिया, दोनों को 12 आया, 12 को डिवाइड किया 6 से 2 आया, 2 पर मल्टीप्लाई किया ये आ गया। एलसीएम लेने का आपको पता ही होगा, 12 को 12 से डिवाइड किया 1 आ गया, इन दोनों का ऐड किया 3 आ गया, इसको 12 आ गया, कैंसिल किया 3 1 जार 3 4 जार। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1/4 को, तो CE को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया
1 को 4 के साथ किया तो सी आ गया 4 माइक्रो फेरेड या 4 × 10⁻⁶ फेरेड आ गया। डन। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर। क्या फाइंड करना है, चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर। जाहिर बात है जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो ऐसे होंगे, तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज विल पास एज दिस इज series combination, so same amount of charge will pass through each capacitor, तो उसका फॉर्मूला क्या रह गया, Q इक्वल टू सी बी। क्या फॉर्मूला गया, Q इक्वल टू सी बी। Q आपने फाइंड करना है, C आपके पास कलेक्टिव लगेगा CE वाला, कौन सा लगेगा, CE वाला, और वोल्टेज वाला भी कौन सा लगेगा, टोटल V वाला। तो CE की वैल्यू क्या है, 4 × 10⁻⁻6। डन। और वोल्टेज की वैल्यू क्या दी आपके पास, 12 वोल्ट। ठीक है, तो आपके पास क्या निकल आएगा, 48 × 10⁻⁻6, ये कूलम आ गया। अगर आप चाहो तो इसको 48, ठीक है, इसको क्या कर सकते हो, माइक्रो कूलम में भी आंसर दे सकते हो। मैंने बोला कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है इसकी वजह से क्या होगा कि सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगी। अगर आप देखो बुक में फिगर बनी होगी, ये जो सीरीज कैपेसिटर है उसमें चार्ज के लिए फ्लो का रास्ता सिर्फ एक ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैपेसिटर अगर आप इन कनेक्शन है, ठीक है, तो पहले में से जाएगा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में जाएगा। तो चार्ज है तो जितना इधर से सप्लाई करोगे उतना ही बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगा होगा, Q इक्वल टू CE V। ठीक है, CE क्यों, क्योंकि कलेक्टिव आपने वो लगानी है, क्या इसको बोलते हैं, कैपेसिटेंस उसकी। ठीक है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो आएगा जी 4 × 10⁻⁻6 माइक्रो फैरेड था, इस वजह से -6 लगा। ठीक है, और ये साथ बी की वैल्यू जो दी थी वो थी 12। ठीक है, जब हमने इनको किया तो ये आ गया 12 4 48 10⁻⁻6 कूलम आ गया। अब हमने फाइंड करना वोल्टेज। अब वोल्टेज फर्क होएगी, क्या आएगी, वोल्टेज फर्क होएगी। एक में क्या आएगी, एक में लगाते हैं Q इक्वल टू सी बी, और दूसरे में भी Q इक्वल टू सी बी। अब जो Q की वैल्यू वो तो बदलनी नहीं है, वो क्या दी 48, ठीक है, इंटू 10⁻⁶, ये वाली। डन। ठीक है, इधर C की वैल्यू क्या है, C की कैपेसिटर, पहला कैपेसिटर कितना था, 6 × 10⁻⁶ था, कितना था, 6 × 10⁻⁶ था, और इधर V1 आ जाएगा, क्या रहेगा जी, V1। अब ये उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 48 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय 6 × 10⁻⁶ इक्वल टू V1 आ जाएगा। डन। तो ये कटेंगे, ठीक है, 6 कितने हजार, 6 8 48। ठीक है, तो कितने आ गया, ये पूरे कट गया, ये आ गया जी 8 V1। तो V1 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। ठीक है, जो पहला कैपेसिटर है उसमें से कितना चार्ज पास करे, कितने वोल्टेज होगी उसके क्रॉस प्लेट्स, ठीक है, वो होगा 8 वोल्ट। अब ये निकालते हैं हम, ठीक है जी, इसमें जो आपके पास जो चार्ज है वो तो नहीं बदलेगा, वो 48 × 10⁻⁶ ही होगा। जो C है इसमें C1 लगेगा और इसमें C2 लगेगा। C2 कितना दी, 12 × 10⁻⁶, 12 × 10⁻⁻6 वोल्ट। ये तो जा करेगा डिवाइड, तो 48 × 10⁻⁶ ओवर 12 × 10⁻⁻6, ये आएगा जी V, और ये V2 हो जाएगा, क्या रहेगा, V2। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा जी 48 को किया 12 को किया 48 को किया 12 से डिवाइड 4 आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये V2 आपके पास आ जाएगा जी 4 वोल्ट्स। जो टोटल वोल्टेज है वो सेम रहनी चाहिए, 8 और 4 12, 8 और 4 12। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट। ठीक है, आखिरी न्यूमेरिकल है इसका 13.10। ठीक है, बहुत आसान है, ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। अगला पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, उसके भी इतने लंबे पार्ट होंगे, अब उसको भी देखते हैं, थोड़ा कोशिश करेंगे उसको शुरू से ही छोटा छोटा लिखे ताकि आसानी के साथ हो जाए।
13 पॉइंट अब हमने कौन सा करना है, 10, ठीक है। वो लास्ट मेरे कल होगा, मुझे लगता है ये खत्म हो जाएगा। मैंने बुक से स्क्रीनशॉट ली थी नेट से, तो देखते हैं कि क्या आगे भी हैं कि इतने ही है, ठीक है जी। चलो जी 13.10 क्या लिखा है 13.10। अच्छा जी 13.10 में माइक चल रहा है जी। नहीं जी, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। कितनी कैपेसिटेंस है जी इसकी, 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड। इसमें C1 कितना दिया हुआ जी, 6 माइक्रोफैरड, और C2 कितना दिया हुआ जी, 12 माइक्रोफैरड, ठीक है जी। आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब कौन सा कॉम्बिनेशन जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है और चार्ज फर्क हो जाता है, ठीक है जी। ऑफ 12 वोल्ट, इधर वोल्टेज भी इन्होंने 12 वोल्ट ही दी हुई है जिसने पिछले में दिया, वोल्टेज 12 वोल्ट्स, ठीक है जी। अच्छा जी उसके बाद आके क्या आगे जी, बैटरी फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आपने CE फाइंड करनी है, ठीक है। और क्या करना है जी, चार्ज फाइंड करना है, चार्ज, ठीक है, एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, मतलब आपने Q फाइंड करना है और V फाइंड करना है, ठीक है जी। अब उसके लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। एक सेकंड फोन आ रहा है, मैं देख के आया फोन, ये लो फोन आया, लेंज, वो शुक्र है कैलकुलेटर वाले पे नहीं आया, ठीक है। उस पर आ गया तो वो हमने क्वेश्चन तो लिख के लिया हुआ था। अच्छा जी अब हम इसको आसानी से कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं और ये हो जाएगा हमारे से आराम से, ठीक है। पहला पहला सबसे काम क्या है, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो बहुत ही आसान होती है C1 प्लस C2, ठीक है। तो CE इज इक्वल टू C1 कितना है जी, ओहो ये ज्यादा ही हैंड राइटिंग खराब होना शुरू हो गई। C1 कितना है जी 6, C2 कितना है जी 12, तो टोटल कितना हो गया जी, टोटल हो गया 18 माइक्रो फैरड। या इसको आप लिख सकते हो C इज इक्वल टू 18 इंटू 10⁻6 फैरड। इसको भी कन्वर्ट कर दो जी, आप जरूरत के मुताबिक 10⁻6 यूज करेंगे, फैरड हो जाएगा, और इसको करोगे 12 इंटू 10⁻6 फैरड हो जाएगा, ठीक है। जैसे जरूरत पड़ेगी इसको भी यूज करेंगे। अब एक पार्ट तो हो गया, अब दूसरा पार्ट लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या आता है, कि इसमें चार्ज फर्क होगा, तो Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। तो Q1 इज इक्वल टू, पहला कैपेसिटर है C1, वोल्टेज इसमें सेम रहेगी, तो Q1 की वैल्यू क्या है जी, वो हमने फाइंड करनी है जी, ठीक है जी। C1 की वैल्यू कितनी है जी, 6 इंटू 10⁻6, ये कैपेसिटेंस पहले की, ठीक है। वोल्टेज कितनी है जी, वोल्टेज हमारे पास दी जो बैटरी की वोल्टेज वही रहेगी, वो 12, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, ये 6 इंटू 12 कितना होता है 72, ओके, 10⁻6, ये क्या आएगा कूलम। या आप कर सकते हो कि 72 माइक्रो कूलम भी लिख सकते हो, ठीक है। Q1, अब Q2 आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे जी, Q2 इज इक्वल टू CV, C2V, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज सेम रहनी है। Q2 आपने फाइंड करना है, C2 आपके पास कितना है 12 इंटू 10⁻6 है, वोल्टेज आपकी 12 है, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आ जाता है, ठीक है, इंटू 10⁻6, ये कूलम है। या इसको आप लिख सकते हो कि 144 माइक्रो कूलम भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें लिखोगे एज दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, so voltage across each capacitor
capacitor will be same as voltage of battery, and that is कितना है वो 12 वोल्ट्स। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इन सारों के आप आंसर देख लो, बुक से देख लो, तो सारा का सारा निकल आएगा। ठीक है, फिर आप लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। अब जो कैपेसिटर्स थे वो C1 6 माइक्रोफैराड का था, C2 12 माइक्रोफैराड का था। ठीक है, तो इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो 6 × 10⁻6 फैराड हो गया, और ये 12 × 10⁻6 फैराड हो गया। ठीक है, वोल्टेज थी तो बैटरी की 12 वोल्ट थी। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन पैरेलल है, तो मैंने आपको बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होती है वो सेम रहती है। आप बुक से पढ़ सकते हो, इसकी डिफरेंट 3 वो होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इस तरह सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, उसमें वोल्टेज फर्क होती है, चार्ज सेम रहता है। ठीक है, क्योंकि चार्ज का और रास्ता नहीं होता, तो इसके पास वोल्टेज सेम रहती है, और चार्ज के रास्ते जितने कैपेसिटर्स होंगे उतने पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मूला है, C = C1 + C2। अगर ये पैरेलल होगा तो ऐड होंगे। ठीक है, आप बुक से देख सकते हो। तो 6 + 12 को ऐड किया तो 18 माइक्रोफैराड बना, या टोटल इक्विवेलेंट बन गया 10 × 10⁻6 फैराड। ठीक है, अब अपने चार्जेस फर्क होंगे, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसका फॉर्मूला क्या है, Q1 = बेसिक फॉर्मूला क्या है, Q = CV। ठीक है, अब Q1 हमने फाइंड करना है C1 के साथ। ठीक है, वोल्टेज सेम रहेगी, तो Q1 वैसे का वैसे रहेगा। C1 कितना है, 6 × 10⁻6। डन। वोल्टेज कितनी है, 12। अब ये क्या करेगा, 12 × 6 72 हो गया, 10⁻6। ठीक है, या Q = 10⁻6 माइक्रो लगा दिया, कूलम आ गया। डन। इसको जब करते हैं हम, तो क्या करते हैं, Q2 हमने फाइंड करना है, तो Q2 = C2V आ गया। अब आपके पास C2 कितना है जी, वो जी 12 × 10⁻6 इंटू 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया 144 आ गया, ये 10⁻6 आ गया। ठीक है, तो Q2 क्या आ गया, 144 माइक्रो कूलम। आगे जो तीसरा पार्ट है, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो एज दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस ईच कैपेसिटर विल बी सेम एज वोल्टेज ऑफ बैटरी, दैट इज 12 वोल्ट। तो आंसर आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को आप नोट कर लो अच्छी तरह, बार बार समझो। प्यार बच्चों, आपके पेपर आने वाले हैं, डेट शीट बोर्ड वालों ने अपलोड कर दी हुई है। प्लस याद रखो 9th क्लास के पेपर शुरू हो रहे हैं ऑलमोस्ट 15 से। ठीक है, और जो 10th क्लास है उसके 1 से शुरू हो रहे हैं। आपके पेपर जो साइंस वाला ग्रुप है उसको शायद 3 या 4 को शुरू होंगे। आप बड़ी मेहनत करो, माँ बाप बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, उनके पैसे को ज़ाया नहीं करो, अपना फ्यूचर तबाह नहीं करो, छोटी छोटी रिक्रिएशन के लिए टाइम ज़ाया नहीं करो। ठीक है, साथ साथ पढ़ाई भी करो, अगर आप दूसरे काम करते हो तो करते रहो, लेकिन सबसे बेस्ट है कि आजकल बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करो। कम से कम आजकल आपको 14 से 15 घंटे पढ़ना चाहिए। आपके पास 24 घंटे होते हैं, अगर आप 24 को 3 से डिवाइड करो तो 8 घंटे बनते हैं। ठीक है, 8 में से मैंने आपको 2 घंटे और दे दिए। अगर आप 14 घंटे पढ़ते हो तो आपके पास 10 घंटे सोने के लिए, खाने के लिए, याशी करने के लिए। लेकिन अगर आप पढ़ते हो 14 घंटे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको चीज़ें तेज़ी से मिले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जल्दी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से थोड़े से चैप्टर करके आप ज़्यादा से नंबर ले सकते हो और सारे के सारे सवाल आप कर सकते हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।